जोड़, जिसमें देखेंगे रूट का जोड़ होता है उसको किस तरह से बनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे जिनको रूट का जो जोड़ बनाना पड़ता है उसमें बहुत सारी परेशानी होती रहती है। तो हम इसको टाइप वाइज करके देखेंगे, पूरा इसको हम 4 टाइप में देखेंगे। 4 टाइप का जो क्वेश्चन आता है सारे टाइप को हम इसमें देखने वाले हैं। अभी हम देखेंगे फर्स्ट टाइप का। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, पहले उसको क्वेश्चन लिखकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 2√2 प्लस √2। अब इसको जोड़ने के लिए अगर बोला जाए तो बहुत सारे बच्चों को जोड़ नहीं आ पाता है, लेकिन इसको जोड़ने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको रूल भी पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, टाइप 1 का ये क्वेश्चन है। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। टाइप 1 में जो आता है, अगर रूट के अंदर जो संख्या है, जैसे यहाँ पे रूट के अंदर 2 है, यहाँ भी 2 है, अगर ये दोनों वैल्यू समान है, ध्यान रखिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और उसके बाद ये अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये अभाज्य संख्या अगर है तो अभाज्य संख्या होना चाहिए, और प्लस रूट के अंदर का वैल्यू अगर समान है तो इसको आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे रूट को 2 बार लिखा गया, 2√2 है, यहाँ पे 1√2 है, तो ये 2 जो है यहाँ पे 1 छुपा है तो 1 के साथ जुटेगा, 2 और 1 हो जाएगा आपको 3। √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा √2। अगर रूट के अंदर समान है तभी ये नियम लागू करेगा कि रूट के अंदर का वैल्यू समान होना चाहिए और ये दोनों संख्या अभाज्य संख्या में होना चाहिए, तब इसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। एक और एग्जांपल से इसको समझिए। 3√5 प्लस 2√5। इसको अगर आपको जोड़ने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि रूट के अंदर का जो संख्या वो समान है या नहीं। यहाँ पे √5 दोनों वैल्यू क्या हो गया, समान हो गया। उसके बाद ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो 5 अभाज्य संख्या में आता है। ये दोनों नियम फॉलो कर रहा है, अभाज्य संख्या में आता है तो उसको आप जोड़ सकते। 3 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, और √5 दोनों में है तो यहाँ पे हो जाएगा √5। ये टाइप 1 का जो प्रश्न आएगा, इस तरह से टाइप 1 में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। √3 प्लस 2√3। इसको अगर 2√3 इसको अगर जोड़ने के लिए बोला जाए तो √3 ये दोनों बराबर हैं, और ये अभाज्य संख्या भी है। इसको जो से 2 और 2 होता है 4, प्लस √3 और √3 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। इस तरह से टाइप 1 आप क्वेश्चन टाइप 1 में इस तरह के प्रश्न आएंगे, उसको आप बना सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप 2 को देखेंगे। टाइप 2 के लिए ना टाइप 1 को हम देख लिया। अभी हम देखने वाले हैं टाइप 2। टाइप 2 में कौन सा प्रश्न आएगा जिसका संख्या समान नहीं होगा, जैसे √2 प्लस √3। अब इसमें ये दोनों वैल्यू समान नहीं है, तो इसको हम किसी भी कीमत में नहीं जोड़ सकते। जब तक रूट के अंदर का वैल्यू समान नहीं होगा उसको हम किसी भी स्थिति में नहीं जोड़ सकते। तो ये अपने आप में खुद आंसर हो जाएगा √2 प्लस √3, ये अपने आप में खुद आंसर है। अगला प्रश्न इसी टाइप पे देखिए, टाइप 2 पर √5 प्लस √6। इसको अगर जोड़ने के लिए बोला जाए तो यहाँ पे रूट का अंदर की जो संख्या है ये समान नहीं है, असमान है, ये असमान है, यहाँ भी असमान है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप नहीं जोड़ सकते, आप इसको लिख सकते हैं √5 प्लस √6। इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप किसी भी स्थिति में नहीं जोड़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लेके देख लीजिए। इस पे 2√5 प्लस 2√10। इसको अगर आपको जोड़ने के लिए बोला जाए इसको आप नहीं जोड़ सकते, काहे कि रूट के अंदर का जो संख्या है वो असमान है, यानी दोनों बराबर नहीं है। √5 डोंट इक्वल टू √10, दोनों बराबर नहीं है तो इसको हम नहीं जोड़ सकते। तो जो लिखा हुआ है वही आपका आंसर होगा, 2√5 प्लस 2√10, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो टाइप 1 आप देख लिए, टाइप 2 आप देख लिए। अब हम देखने वाले हैं टाइप 3 में किस तरह का प्रश्न आता है, उसको हम अभी देखने वाले हैं। अभी हम देखने वाले हैं टाइप 3 का प्रश्न जो रूट के जोड़ पे आधारित है, जिसमें टाइप 3 को हम देखेंगे, जिसमें पूर्ण वर्ग संख्या पे आधारित होगा और परफेक्ट स्क्वायर पे रहता है, जैसे √1 प्लस √4। इसको अगर जोड़ने के लिए बोला जाए तो यहाँ पे देखिए तो दोनों के रूट के अंदर की जो संख्या है वो समान नहीं है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि एक जो है 1 का स्क्वायर होता है,
और रूट 4 ये 2 का स्क्वायर होता है, इसको हल कीजिएगा तो यहाँ से 3 आ जाएगा। इस तरह से इसको बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस पे देख लीजिए, रूट 9 प्लस रूट 16, इसको जोड़ने के लिए अगर बोला जाए तो रूट के अंदर की जो संख्या है यह 9 है, यहाँ 16, ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन 9 3 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। अगला एग्जांपल देख लीजिए, रूट 25 प्लस रूट 49, इसको अगर जोड़ने के लिए बोला जाए तो रूट 5 कितना किसका स्क्वायर होता है, रूट 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होता है, 49 जो है ये 7 का स्क्वायर होता है, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, रूट 100 जोड़ रूट 121, 110 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है, इसको जोड़िएगा ये हो जाएगा 21। इस तरह से टाइप 3 को आप बना सकते हैं। एक टाइप और बचेगा जो टाइप 4 है, जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है, उसको हम देखने वाले, इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिए। कितना मिनट वीडियो चला सुनो। अभी हम देखने वाले हैं रूट टाइप 4 को देखेंगे, जो कि इस रूट के जोड़ का आखिरी टाइप है। इसमें इस तरह क्वेश्चन है, रूट 20 प्लस रूट 45। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे रूट 20 रूट 45 दोनों में बराबर नहीं है, रूट 20 डोंट इक्वल टू रूट 45, अब दोनों समान नहीं है। अब इसका हम गुणनखंड निकाल करके इसको हम समान कर सकते हैं। अगर 20 को आपको तोड़ने के लिए बोला जाए तो कैसे तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4 और 5 कितना होता है 20, प्लस अगर 45 को तोड़ने के लिए बोला जाए 3 3 9 5 45, यहाँ 2 2 का पेयर मिल रहा है, 3 3 का पेयर मिल रहा है, तो 2 2 का 1 2 यहाँ पे बाहर आ गया, प्लस रूट में बच गया कितना 5, यहाँ देखिए 2 3 है तो 1 3 बाहर आ गया, रूट में बच गया 5। अब यहाँ पे दोनों बराबर हो गया, समान हो गया, रूट के अंदर संख्या क्या हो गया समान हो गया, तब लिख सकते 2 और 3 कितना होता है 5, और रूट 5 तो रूट 5 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को फिर इसी पे टाइप 4 का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो टाइप 4 का जो अगला प्रश्न है वो है रूट 18 जोड़ रूट 75, इसको आप खुद से निकालने का प्रयास कीजिए, फिर हम इसको बताते हैं। सबसे पहले जो प्रक्रिया है इसको तोड़ना है, तो 18 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 3 3 9 और दूना 18, इसको तोड़िए, प्लस 75 को आप तोड़ सकते हैं, 50 25 और 3 कितना होता है 75, तो क्या इसको आप जोड़ पाइएगा, इसको खुद देख लीजिए, यहाँ पे आ रहा है कितना आ रहा है 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, क्या इसको आप जोड़ पाइएगा, यहाँ का जो वैल्यू है ये रूट 2 डोंट इक्वल टू रूट 3 आ जा रहा है, यानी इसका मतलब ये हो गया, इसको आप नहीं जोड़ सकते हैं, ये जैसे जो वैल्यू दिया हुआ है वही आंसर होगा, 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इस पे। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है रूट 28 प्लस रूट 63, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। इसको बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको तोड़िएगा, तो कैसे तोड़िएगा, 28 को गुणन करिएगा, 2 से तोड़िएगा 14 बार में, 2 फिर 7, 2 दूना 4 7 28, 63 को तोड़िए, 3 से तोड़िए, 3 दूना 6 3 क्या 3 हो जाएगा, 3 से अगर तोड़ते हैं 3 3 9 और 7 63, यहाँ ये दोनों है, यहाँ ये दोनों का बन रहा है, तो इसको हम लिखते हैं 2 रूट 7 प्लस 3 रूट 7। अब रूट के अंदर की वैल्यू यहाँ समान हो गया, इसको हम जोड़ सकते हैं, 3 और 2 कितना हो गया 5 रूट 7, इस तरह आप इसको बना सकते हैं। तो रूट का जोड़ पे जितना भी प्रश्न था, जितने भी टाइप का था, वो सारे टाइप आपको हम बता दिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रूट का घटाव को किस तरह से बनाया जाता है। आज के लिए इतना है, जय हिंद।